display by USB drive. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे USB MP3 किट देख सकते हो। आज इस किट का मैं कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा कि इसको किस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल का जो हम वायरिंग करेंगे दोस्तों, उससे पहले हम इस मॉड्यूल के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। अब सभी में माइक्रो आईसी यूज किया जाता है, पहले बड़ा आईसी यूज किया जाता था। और फ्रंट साइड भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक रेड सॉकेट मिल जाता है जिसमें आपको 5 वोल्ट पावर सप्लाई देना होता है डीसी। उसके बाद यहाँ पे नीचे सॉकेट देख सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे कि काफ़ी सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे सॉकेट है और यहाँ पे सॉकेट है। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट है। ये जो रेड वाला है वो तो 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद जो नीचे वाले सॉकेट दिए गए हैं उसमें सबसे फर्स्ट वाले में आप यहाँ पे देखेंगे कि LOHERO, ये जो 3 कनेक्टर है ये ऑडियो आउटपुट का है जो कि लेफ्ट और राइट, और ये ग्राउंड आउटपुट का है 3 पिन। उसके बाद आपको नेक्स्ट के लिए मिल जाता है चौथा। उसके बाद ये मोड का मिल जाता है जो कि MD लिखा हुआ है, PR लिखा हुआ है प्रीव्यू का। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले और पॉज का। उसके बाद यहाँ पे IR सेंसर के लिए 3 पिन बच जाता है जो कि ये GND है, ये IR है, और ये 3.3 वोल्ट जो कि IR सेंसर में जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाता है जिसमें आपको USB लगाने के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट DM और DP और GND, ये 4 पिन जो है USB को लगाने के लिए दिया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं। और जस्ट उसके ऊपर जो पिन है, ये पहले जो SD कार्ड आते थे जो कि कैमरा में यूज होता है, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, उसको लगाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता था ये पिन। तो ये पिन शायद ही कोई यूज करता है। और जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे 3 पिन देख सकते हैं। तो ये जो हमारा 3 पिन वाला है ये ऑक्स का है। जैसे यहाँ पे ऑक्स का जो ऑप्शन रहेगा तो यहाँ से इनपुट होगा, जैसे मोबाइल से हम इनपुट देते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इसके टॉप पे भी होता है और साइड में भी होता है। तो यहाँ पे साइड में दिया गया है। तो यहाँ पे आपने जान लिया कि इस MP3 किट में कौन सा पिन किसके लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने एक 0 PCB पे 4 माइक्रो पुश बटन मैंने लगाया है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद यहाँ पे USB फीमेल सॉकेट लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा पुश बटन है इसमें 4 लेग होते हैं, एक इधर है, एक इधर और 2 इधर है। तो ये पुश बटन जो लगा होगा दोस्तों, उसमें आपको ये देखना है कि इसमें ये जो पिन है और ये पिन है ये दोनों सेम ही पिन होता है। तो इस दोनों में से आप इस पिन को यूज करें तो या इस पिन को यूज करें तो ये दोनों एक ही पिन है। यहाँ पे 4 पिन दिए जाते हैं ताकि ये PCB में अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे देखिए स्विच में एक पिन को मैंने कट कर दिया है और एक एक पिन जो हमारा बचा है सभी को मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, सभी माइक्रो स्विच का एक एक बटन यहाँ पे लगा हुआ है। और दूसरे साइड जो है एक ये पिन है, ये पिन है, ये पिन है और ये पिन है। इसको मैं यूज में नहीं लूँगा क्योंकि यही पिन को मैंने इस साइड से पूरा को एक साथ कनेक्शन किया है। तो ये ग्राउंड में चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। एक पिन यहाँ पे आ जाता है, एक पिन यहाँ पे हो जाता है, एक पिन यहाँ पे है और यहाँ पे माइक्रो स्विच लगा हुआ है। तो मैं यूज में कर लूँगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं लूँगा क्योंकि ये वाला इसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। उसके बाद ये जो हमारा सॉकेट है तो ये 4 पिन यहाँ पे आ जाता है, 1 2 3 4। और ये काफ़ी दिन पहले मैंने इसको यूज में लेने के लिए बनाया था तो इसी को मैं यूज में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका 4 पिन आ जाता है। आगे मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा कि इसका कनेक्शन जो है इस प्रकार से कैसे होगा और इस प्रकार से कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि माइनस प्लस किधर लगाना होता है। तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक IR सेंसर ले लेता हूँ जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे मिल जाएगा। जहाँ पे आप अगर ये किट खरीदते हो तो आपको ये कहना है कि इस किट के लिए मुझे एक IR सेंसर चाहिए, तो वो आपको इजीली एक IR सेंसर भी दे देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक 3.5 mm का फीमेल जैक ले लूँगा
जो यहाँ से ऑडियो आउटपुट का जो 3 ऑप्शन आता है उसमें मैं कनेक्ट कर लूँगा, जिससे मैं एम्पलीफायर के साथ चेक करूँगा। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो माइक्रो पुश बटन है उसके लिए मैं यहाँ से वायर निकालता हूँ। तो यहाँ से वायर निकालूंगा। देखिए स्टार्टिंग में 3 पॉइंट को छोड़ देंगे, LOAGRO, ये 3 जो ऑप्शन है इसको हम छोड़कर ये NE MD PR और ADK, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से वायर निकालेंगे और एक GND से ले लेंगे, क्योंकि इस पुश बटन को सेलेक्ट करने के लिए एक GND की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं GND को भी ले लूँगा। तो यहाँ से 5 वायर निकलेगा। अगर आपके पास इसका कनेक्टर है जो इसके ऊपर लगाते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू भी सोल्डरिंग कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 5 वायर को निकाल के इस पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस USB MP3 किट से मैंने कुछ वायर निकाल लिए हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो नेक्स्ट वाले में मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है, मोड वाले के लिए मैंने येलो यूज किया है। आप कोई सा भी वायर यूज कर सकते हैं। ये 10 कलर का वायर जिस प्रकार से आ रहा है सीरियल बाय सीरियल, उसी प्रकार से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। और प्रीव्यू के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर है, और बाकी ये जो हमारा बचता है ये लगभग हो सकता है कि प्ले पॉज के लिए है, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर आ जाता है। GND के लिए पर्पल कलर यूज हो जाता है, और IR के लिए मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लिया है, साथ में ही इसका कनेक्शन कर दूंगा। IR के लिए ग्रे कलर है और 3.3 वोल्ट के लिए ये वाइट कलर है। तो यहाँ पे ये जो हमारा बैगनी कलर है उसको हम ग्राउंड में लगा देंगे, और ये IR सेंसर का ये 2 वायर है इसको मैं साइड में छोड़ दूंगा। पहले मैं इस 4 वायर को ले लेता हूँ जो कि बटन के लिए है। तो जैसे ये 4 वायर आ रहा है उसको मैं यहाँ पे सोल्ड कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा जो पुश बटन का कनेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, तो सर्किट डायग्राम जो मैंने थंबनेल में लगाया है और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है, आप वहाँ से इसका कनेक्शन देखकर आप इसको यूज में ले सकते हो। और सर्किट डायग्राम आपको पूरा 100% है कि वर्किंग मिलेगा, वहाँ से कोई फैक्ट उसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, और IR सेंसर का ये 2 वायर है इसको मैं भी कनेक्शन कर ही लेता हूँ। तो देखिए ये जो IR सेंसर है दोस्तों, पहला नंबर पिन होता है जो कि IR करके जो यहाँ पे ऑप्शन है वो जाता है, बीच वाला हमेशा ग्राउंड में जाएगा, और तीसरा वाला में हमेशा सप्लाई के लिए जाएगा जो कि 3.3 वोल्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हो या यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ही कनेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड भी आया हुआ है और वायर भी मैंने इसके लिए यहाँ से निकाल लिया है। तो देखिए एक लाइन में जो यहाँ पे पूरा ग्राउंड आ रहा है, तो IR सेंसर को मैं यहीं पे कनेक्शन कर लेता हूँ। ये कनेक्शन IR सेंसर का इस प्रकार से कर लेना है जो यहाँ से आ रहा है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, जो पहला नंबर पिन है वो IR का है, बीच वाला पिन GND का है जो कि पर्पल कलर से आ रहा है, और जो व्हाइट कलर है वो 3.3 वोल्ट से आ रहा है। बाकी जो वायर हमारा यहाँ पे आ रहा है वो माइक्रो स्विच बटन में चला जाता है, और बच जाता है यहाँ पे ये USB का। तो देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम USB का जो साइड वाला हमारा पिन होता है उसमें माइनस कौन सा होगा और प्लस कौन सा होगा। तो देखिए ये जो हमारा सॉकेट है, तो ये जो व्हाइट वाला पट्टी आपको दिख रहा है उसको अगर आप ऊपर रखते हो इस प्रकार से, तो दाहिना वाला साइड जो हमारा पिन होगा वो GND में जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से रखते हो जैसे व्हाइट वाला ये नीचे जाएगा, इसका जो फर्स्ट वाला पिन होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से अगर रखते हैं तो इसका फर्स्ट वाला पिन GND होगा, अगर इस साइड से रखते हैं तो इसका फर्स्ट वाला प्लस होगा। ठीक, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे अगर रखते हैं तो इसका जो GND पिन होता है हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक, USB के लिए मैं यहाँ पे ये कनेक्टर को यूज में ले लूँगा। तो इस कनेक्टर को इस सॉकेट में लगा देते हैं जहाँ पे USB का कनेक्शन होता है। तो मेरे पास ही इसका सॉकेट था, तो मैं यहाँ पे वायर को सोल्डर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए
कि ये जो 4 पिन हमारा आ रहा है उसमें GND कौन सा है। ये जो GND है वो हमारा ऑरेंज कलर का है। बाकी मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। तो ये ऑरेंज कलर का भले ही है बट ये GND पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से अगर रखते हो इसको ये ऊपर में, तो इसका पहला नंबर पिन जो इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये GND होगा। ठीक, तो यहाँ पे GND जो कनेक्शन है मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। और GND के बाद जो पिन आ रहा है, बाकी यहाँ पे जो ये कनेक्टर है इसमें आपको ये जो ऑरेंज कलर के बाद आपको येलो कलर मिल जाता है। तो उसी प्रकार से आपको सीरियल बाय सीरियल आपको कनेक्शन कर देना है USB सॉकेट में। उसके बाद आ जाता है ग्रीन कलर, तो ग्रीन में हम लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है ये ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें वायर में कलर से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इस वायर के थ्रू कौन सा वोल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हो जाता है USB का। तो मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस USB किट में ये जो बटन है उसका भी कनेक्शन हो गया है, USB का भी जो सॉकेट होता है उसका भी कनेक्शन हो गया है, और IR सेंसर को मैंने बैक साइड में ही PCB पे इसको कनेक्शन कर दिया है। और यहाँ पे ये जो हमारा ऑक्स का है इस पे भी अगर आपको कनेक्शन करना है तो आप यहाँ से 3 वायर को लेकर यूज में ले सकते हो। तो बीच वाला पिन GND हो जाता है, बाकी ये लेफ्ट और राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वायर आ रहा है इस कनेक्टर से, तो बीच वाला ब्राउन कलर का है, तो ये हमारा GND है। तो इस जैक में GND ऊपर चला जाएगा। देखिए बीच वाला वायर जो आ रहा है ये ऊपर चला जाता है जो कि GND है, बाकी साइड वाला लेफ्ट और राइट होता है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट राइट को दे दिया है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें ब्लूटूथ से यूज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का इसमें ऑडियो इनपुट देना है, तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट देकर और यहाँ पे ऑक्स मोड पे रख के इसको यूज में ले सकते हो। इसके बाद हम इसी प्रकार से एक और सॉकेट बनाएंगे जो कि ऑडियो आउटपुट की जगह पे हम लगाएंगे, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ से ये आउटपुट करने लगेगा। तो इसी प्रकार से एक और पिन हम बना लेते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एक और बना लिया है जिसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये ऑडियो आउटपुट के जगह पे हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं ये ऑडियो इनपुट के लिए है, और ये जो देख रहे हैं ये ऑडियो आउटपुट के लिए है, जो मैं एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन करने में ये आसानी होगी। तो इसलिए मैं इसको लगा दिया है। जैसे किसी भी ऑडियो मॉड्यूल में ऑक्स का जो ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑक्स का ये काम करेगा। और उसके बाद इसमें पावर सप्लाई जो देंगे हम, तो अगर आपके पास कोई ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें आप इसको लगा रहे हो, वहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, या 12 वोल्ट से ज़्यादा है या 12 वोल्ट है तो 7805 यूज कर सकते हो, जिस प्रकार से आपने डायग्राम में देखा है। तो यहाँ पर मैं 7805 वोल्टेज रेगुलेटर को यूज में मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट देकर आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब इसमें एक बैटरी से सप्लाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सप्लाई दे दूंगा। और इस डिस्प्ले में ब्लू कलर का ये डिस्प्ले है, तो ये अभी ब्लूटूथ मोड पे है, और मैं यहाँ पे एम्पलीफायर के साथ इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर कर रहा है, उसी पिन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। तो यहाँ पे 2 सॉकेट बना हुआ है ये जैक का, तो जहाँ से ऑडियो आउटपुट हो रहा है उसमें हम लगा देंगे। इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये अभी मोड चेंज कर लेता हूँ, ये अभी FM मोड पे है। ये ऑक्स मोड पे है। तो जब ये ऑक्स मोड पे रहेगा तो यहाँ पे मैंने आपको एक जैक बनाकर दिखाया था, यही काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से मोड को चेंज करता हूँ तो ये ब्लूटूथ मोड पे आ जाता है। यहाँ पे एक बार मैं आपको रिमोट को भी यूज करके दिखा देता हूँ, मोड चेंज करके, कि हमारा IR सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए ये IR सेंसर भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं USB को लगा लेता हूँ। Play by USB drive. तो देखिए यहाँ पे USB काम कर गया है।
ये प्ले और पॉज के लिए है। आप इस बटन को होल्ड करके साउंड को घटा और बढ़ा भी सकते हैं और नेक्स्ट वाले से आप साउंड को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा MP3 किट है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है और जिस प्रकार से मैंने आपको वायरिंग करके दिखाया है ये 100% है कि ये वर्क करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल में आपने जो देखा है वो 100% रियल है। आप उस सर्किट डायग्राम के जरिए आप इस MP3 किट को वायरिंग कर सकते हो और ये 100% ही काम करेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।